नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का मालवा डिजिटल चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका शर्मा। तो आज फिर एक बार वक्त हो चुका है आज की टॉप 5 खबरों का। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं। तो इंदौर की सबसे पहली खबर चंदन नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 2 पुलिस कर्मियों को ही गिरफ्तार किया गया है। अब बात की जाए तो पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन ऐसे में उनसे ही अब लोग असुरक्षित होते जा रहे हैं। दरअसल दोनों पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने एक ट्रक चालक को रोककर और उससे 14 लाख रुपए का बैग जो है वो छीना था, जिसके बाद अब डीसीपी इस मामले की खुद जांच करवा रहे हैं और दोनों ही आरोपियों को, दोनों ही जो पुलिसकर्मी थे उनको गिरफ्तार भी कर चुके हैं। अगर उनके नाम की बात करें तो योगेश सिंह और दीपक यादव उनका नाम है। दोनों चंदन नगर थाने में ही पदस्थ थे और ऐसे में उसी थाने क्षेत्र की एक घटना है जहां पर एक ट्रक चालक को रोककर उससे 14 लाख रुपए का बैग उन लोगों ने छीना था। तो आज की दूसरी बड़ी खबर रेलवे विभाग से आती है। दरअसल पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल जो है वो आज बरलई से लक्ष्मीबाई नगर के बीच का जो 27 किलोमीटर का ट्रैक है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। खुद सीआरएस यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, यानी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। और किस तरह से यहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल 27 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आज वहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टेस्टिंग जो है वो की जाएगी और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जो ट्रैक बिछाया गया है इतने समय में वो सेफ है, फिट है, ताकि बाकी ट्रेन उसके ऊपर चला सके या नहीं। अगर ऐसा होता है, वो फिट घोषित होता है, तो इसके बाद इंदौर को कई नई ट्रेनों की सौगात जो है वो भी मिल सकती है। साथ ही में इतने समय से जो ब्लॉक लिया गया था उसके चलते जितनी भी ट्रेनें निरस्त है, साथ ही में जो परिवर्तित मार्ग से चल रही है वो भी अब पुनः इंदौर से चल सकेंगे और इंदौर तक पहुंच सकेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो ये निरीक्षण हो रहा है ये पूरे दिन तक चलने वाला है और उसको लेकर कल ही एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। दरअसल एडवाइजरी में कहा गया था कि ये जो ट्रैक है फिलहाल वहां तक पहुंचना लोगों के लिए सेफ नहीं होगा। आज वहां पर ट्रायल रन होना है, ऐसे में वहां की चीजों पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिसके चलते लोगों से अपील की गई थी कि ना ही वहां ट्रैक तक खुद जाए, ना ही अपने मवेशियों को छोड़े और ना ही वहां से गाड़ी क्रॉस करें। तो आज आप लोग सभी वहां जाने से जरूर बचिएगा। तो अभी थोड़े ही समय पहले पूरे देशवासियों ने खुशी के साथ दिवाली मनाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो मौका आ रहा है कि सभी लोग मिलजुल कर दिवाली मना सकेंगे। बिल्कुल, तो 22 जनवरी आ रही है और 22 जनवरी का दिन किसी भी देशवासी के लिए दिवाली से कम नहीं होगा। दरअसल 22 जनवरी के दिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में सभी लोग बड़े एक्साइटेड है। सभी मिलकर दिवाली मनाने वाले, जो अयोध्या में जा रहे हैं वे तो मनाएंगे ही, लेकिन इंडिया के कोने कोने में रहने वाला इंसान उस दिन दिवाली मना रहा होगा। तो इसको लेकर निमंत्रण की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को उस दिन के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं और ऐसे में इंदौर में रहने वाली पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी उस दिन के लिए निमंत्रण दिया गया है, ताकि वे भी राम मंदिर जाए और राम मंदिर जाकर खुद साक्षी बने। तो उनका खुद का कहना है कि वे भी राम मंदिर जाएंगी, बड़ी एक्साइटेड है जाने के लिए। और ऐसे में वे भी यही कह रही थी कि इतने समय का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है और जल्द से जल्द लोगों को राम मंदिर जो है उसकी सौगात मिलने वाली है। चौथी खबर आप देखी जाए तो आगजनी को लेकर है। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार आगजनी के जो मामले हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, तो इसके चलते इंदौर नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इंदौर नगर निगम की जो फायर सेफ्टी टीम है वो मुंबई जाएगी। मुंबई जाकर वहां के संसाधनों को देखेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है देश में सबसे बेहतर फायर ब्रिगेड की टीम देखी जाए या फायर सेफ्टी की टीम देखी जाए तो वो मुंबई की है। तो ऐसे में जो इंदौर की नगर निगम की टीम है वो मुंबई जाएगी। मुंबई जाकर वहां के संसाधनों को देखेगी और समझेगी कि किस तरह से वहां पर काम किया जाता है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जो संसाधन वहां के फिट लगेंगे, अच्छे लगेंगे, ऐसा लगता है कि इंदौर में उसकी कमी है, तो फिर उसे इंदौर के लिए भी खरीदा जाएगा। जल्द ही ये टीम जो है मुंबई जाएगी और वहां जाकर ये सारे संसाधनों को देखेगी और समझेगी और परखेगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी खबर जो है वो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। दरअसल देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए जो एग्जाम होती है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की CUET PG परीक्षा, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो खुल चुकी है। 25 जनवरी तक आप लोग फीस भर सकेंगे। 24 जनवरी तक ये रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो खुली रहेगी, जिसके बाद 3 मार्च को केंद्र जो है वो डिसाइड होंगे और उसके बाद 7 मार्च को आप लोग अपने अपने प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे अहम बात, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में CUET PG की परीक्षा होनी है, तो उसको लेकर तैयारियां जो है
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की भी शुरू हो चुकी है। दरअसल लोकसभा इलेक्शंस होने हैं, तो ऐसे में इस बार सारे कैलेंडर्स जो आधे साल के हैं 2024 तक के एकेडमिक्स के कैलेंडर, वो थोड़े से गड़बड़ाए हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो 10th और 12th की जो बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी, उसके पहले हमेशा प्री बोर्ड की एग्जाम्स भी होती है, लेकिन इस बार प्री बोर्ड की एग्जाम भी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस है, तो उसके आने के पहले ही इस बार सारी एग्जाम्स जो है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है, स्केड्यूल जो है, एकेडमिक स्केड्यूल, वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो वो पहले ही खत्म हो जाएंगे, जिसके चलते इस बार अगर देखा जाए तो पीजी की परीक्षा भी काफी पहले हो रही है। रजिस्ट्रेशन लिंक्स जो है वो खुल चुकी है, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि 24 जनवरी तक ही ये लिंक खुली रहेगी। तो आज की टॉप 5 खबरें ये थी। कल फिर मुलाकात होगी नई टॉप 5 खबरों के साथ। बने रहिए IBC 24 मालवा के साथ।